आज हम एक और मेथड रिसर्च मेथडोलॉजी में डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि क्या आप में से किसी की रिसर्च वो वाला मेथड यूटिलाइज कर सकती है नहीं। तो जिस मेथड की हम बात कर रहे हैं वो मेथड है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आपका जो रिसर्च क्वेश्चन होता है उसका लेवल ये डिटरमिन करता है कि आपकी मेथडोलॉजी क्या होनी है और आपका मेथड क्या होना है। ठीक, तो अगर आपका रिसर्च क्वेश्चन एक्सप्लोरेटरी स्टेज से निकल के डिस्क्रिप्टिव स्टेज से भी आगे जाके कॉजल स्टेज पे एग्जिस्ट करता है, तो फिर आप एक एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, एक दफा फिर रिकॉल करेंगे। कॉजल जो है वो हमने कहा था कि अगर हमारे पास हमें ये पता हो कि कोई भी एक्स किसी वाई को कॉज कर रहा है, आपके पास, आप लिटरेचर के पास गए, आपने लिटरेचर में जितना भी रिव्यू किया वहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंस इस चीज़ का मिला कि लेवल ऑफ एजुकेशन पॉलिटिकल एक्टिविज्म को कॉज करती है या इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है, तो अब आपके पास जो है वो दो फैक्टर्स हैं, एक फॉर इंस्टेंस एजुकेशन है और एक पॉलिटिकल एक्टिविज्म है। तो अगर आपका क्वेश्चन, आपका रिसर्च क्वेश्चन, आपकी रिसर्च इस स्टेज पे है कि आपके पास कोई दूसरे अल्फाज में थीरी मौजूद है, ये बेसिकली क्या है, एक्स या एजुकेशन, ये थीरी है जो किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रही है। अगर आपके पास किसी फिनोमिना की एक्सप्लेनेशन मौजूद है, आपके पास किसी फिनोमिना के लिए हाइपोथेसिस मौजूद है, ठीक है, तो फिर एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च उस हाइपोथेसिस को, उस थ्योरी को टेस्ट कर सकती है। ठीक? तो ये रिसर्च, ये डिजाइन उस रिसर्च क्वेश्चन, उस रिसर्च के लिए है जिस रिसर्च में आपके पास हाइपोथेसिस है, जिसमें आपके पास कोई थ्योरी है, जिसमें आपके पास कुछ ना कुछ है एक्स जो आप बिलीव करते हो कि किसी चीज को कॉज कर रहा है। ठीक, तो इससे पहले कि हम जो है वो कॉजल रिसर्च देखें, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं वो हम जो है वो क्लैरिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारी समझने की है वो ये है कि कॉजेशन किस चीज का नाम है। ठीक है, रफली हमने ये डिस्कस किया है कि जिस वक्त हम कॉजल कहते हैं कि ये कॉजल रिसर्च के लिए एक सूटेबल डिजाइन है, तो हम ये इन्फर कर रहे होते हैं कि इसके पीछे कॉजेशन जो है या कॉज एंड इफेक्ट जो है वो है कोई वेरिएबल किसी फिनोमिना को कॉज कर रहा है, सिंपल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, कॉजेशन का ये मतलब है, लेकिन कॉजेशन इतनी सिंपल नहीं है। आपको नेचुरल वर्ड में शायद सिंपल कॉजेशन नजर आ जाए जिसको हम एब्सोल्यूट कॉजेशन कहते हैं। आप चूल्हे पे पानी रखते हो, नीचे से आग ऑन करते हो, वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सिंपल एब्सोल्यूट कॉजेशन है कि हीट जो है वो बॉयल करती है वाटर को। ठीक, लेकिन सोशल वर्ड में इस तरह सिंपल कॉजेशन नहीं होती। सोशल वर्ड में हम जिस कॉजेशन की बात करते हैं वो हम करते हैं प्रोबेबिलिस्टिक। ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं, प्रोबेबिलिस्टिक कॉजेशन, क्योंकि सोशल फिनोमिना जो होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना शायद आप ऑब्जर्व कर लेते हो
लेकिन सोशल फिनोमिना एक आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते जिस तरह आप नेचुरल फिनोमिना ऑब्जर्व करते हो, और दूसरा सोशल फिनोमिना जो होते हैं वो इतने सिंपल नहीं होते। ठीक है, एक सिंपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ए बी सी या जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है या जो कोई भी लीडर है जिसको आप सपोर्ट करते हो, जो आपको अच्छा लगता है, आप उसका हमें ये बताओ कि क्यों अच्छा लगता है, या वो पॉलिटिकल पार्टी को आप क्यों सपोर्ट करते हो, या लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी लीडरशिप को, किसी पॉलिसी को क्यों सपोर्ट करते हैं। तो आपको अक्सर औकात कोई एक सिंगल एब्सोल्यूट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, कि कोई एक ही वजह है, यूनिवर्सल वजह है जिसकी वजह से ये लोग जो है इस पॉलिटिकल पार्टी को, इस लीडर को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर इसको, इसी क्वेश्चन को डिग डाउन करेंगे तो आपको नजर आएगा कि बेशुमार फैक्टर्स हैं। कुछ लोग जो है वो पॉलिटिकल पार्टी को शायद इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि वो जिस घर में बड़े हुए थे उस घर में उस पॉलिटिकल पार्टी की बातें होती थी, घर वाले उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे, मोहल्ले वाले उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते थे। आप जिस वक्त कॉलेज आए या यूनिवर्सिटी आए, आपका जो दोस्तों का ग्रुप था वो ग्रुप ऐसा था कि उसमें वो पॉलिटिकल पार्टी या वो लीडर जो है वो ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक, और कई दफ़ा किसी को आप पूछेंगे तो उसको शायद पता भी नहीं होगा कि एब्सोल्यूट कोई एक वजह क्या है जिसकी वजह से मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को या इस लीडर को सपोर्ट करता हूँ। तो हमारे पास जो है वो काफी सारे प्रोबेबिलिस्टिक कॉजेज होते हैं। ठीक है, कोई एक एब्सोल्यूट कॉज नहीं होता। नेचुरल वर्ल्ड में अक्सर हमें एब्सोल्यूट कॉजेज मिल जाते हैं। ठीक है, डेथ क्यों हुई है, हार्ट फेलियर हुआ है, डेथ हो गई है, एब्सोल्यूट एक सिंगल कॉज है। ठीक है, टांग क्यों टूटी है, बिल्डिंग से छलांग मारी थी, नीचे गिरा है, टूट गई है। ठीक, एब्सोल्यूट एक कॉज है हमारे पास। ठीक है, सोशल फिनोमिना जो हैं, यानी आपका मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा, ये पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन क्यों नहीं जीत रही, इसकी पॉलिसीज अच्छी हैं या नहीं है, ये इसका कोई एक कॉज नहीं है। ठीक है, इसके मल्टीपल कॉजेज हैं। इसका मतलब है कि सोशल वर्ल्ड में ये हम जिस चीज के पीछे होते हैं वो होते हैं मल्टीपल कॉजेशन, एक कॉज नहीं है किसी चीज का। ठीक है, सोशल फिनोमिना के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। तो एक चीज ये हमें समझने की है। और मल्टीपल कॉजेज में हम आगे चल के शायद देखेंगे, जिस वक्त हम नेक्स्ट कोर्स में कोई स्टैट को थोड़ा टच करेंगे, तो इवन जिस वक्त हम ये कॉज आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो इस कॉज के साथ हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो भी ऐड कर देते हैं। 95% कॉन्फिडेंस, पी वैल्यू 0.05। ठीक है, हम जिस वक्त ये बात करेंगे कि ये x इस y को कॉज कर रहा है तो फिर भी वो एब्सोल्यूट कॉज नहीं होगा। हम उसके साथ ये वैल्यूज ऐड करेंगे कि हम ये बात 95% कॉन्फिडेंस और p वैल्यू 0.05 को सामने रखते हुए ये कह रहे हैं कि ये वाला जो हमें रिलेशनशिप नजर आया है ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ठीक है, तो जिस वक्त हमारे पास कोई हाइपोथेसिस होता है, जिस वक्त हमारे पास कोई थ्योरी होती है, जिस वक्त हमारे पास कोई वजह होती है और हम उस वजह को टेस्ट करना चाहते हैं रिसर्च में, तो हमारे लिए सबसे अच्छा डिज़ाइन होता है एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। और ये डील करती है क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी के अंदर। ठीक है, क्योंकि कॉजेशन जो है इसको क्वालिटेटिव मेथडोलॉजी पैराडाइम उस तरह से इंटरटेन नहीं करती। क्वालिटेटिव अप्रोच के नज़दीक जो सोशल वर्ड है वो कॉम्प्लेक्स है, उसको हम इस तरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज़ और उस तरह को हम इस तरह के प्रोबेबल कॉजेज में डिवाइड नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं
हम इंडिविजुअल केसेस को कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रख के उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग सिर्फ जो है वो डेवलप कर सकते हैं। इसी के साथ कॉजेशन के साथ एक और कंसेप्ट है जो कोरिलेशन। ठीक, कोरिलेशन का मतलब ये है कि दो वेरिएबल्स कोई भी एक्स और वाई आपस में रिलेट कर रहे। ठीक है, कॉजेशन का मतलब ये है कि ये वाला वेरिएबल इस वेरिएबल को कॉज कर रहा है। ठीक है, इसकी वजह से यहां पे चेंजेस आई हैं। ठीक है, कोरिलेशन का मतलब यह है कि ये दोनों वेरिएबल्स आपस में रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन चेंजेस नहीं है, यानी हम इसको कॉज नहीं कह रहे। ये एक्स वेरिएबल अगर जो है ये इंक्रीज कर रहा है तो वाई भी साथ उसके इंक्रीज कर रहा है। और एक रिसर्च में एक स्टेटमेंट जो हमेशा आपको याद रहनी चाहिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में और क्वांटिटेटिव रिसर्च में और इस तरह के स्टैटिस्टिकल डिजाइन्स में, वो ये कि कोरिलेशन इज नॉट कॉजेशन। अगर कोई दो वेरिएबल को रिलेट कर रहे हैं आपस में तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो एक दूसरे को कॉज भी कर रहे हैं। ठीक है, और अपनी स्लाइड्स में देखिएगा आपको काफी इंटरेस्टिंग ग्राफ्स नजर आएंगे। आपको एक ग्राफ नजर आएगा, या इमेजिन करें कि एक समर में आइसक्रीम की जितनी सेल हुई है उस समर में उतने ही लोगों की ड्राउनिंग हुई है। ठीक है, अगर आपके पास एक ग्राफ हो और उस ग्राफ में डाटा हो कि इस गर्मियों में आइसक्रीम की सेल कितनी हुई है, और आप देख रहे हैं कि ये समर में ये आइसक्रीम की सेल मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में नवंबर तक, यहाँ तक जो है वो इतनी सेल हुई है आइसक्रीम की। ठीक, और सिमिलर साथ ग्राफ हो, आपके पास डाटा हो कि इसी साल इसी समर में कितने लोगों की ड्राउनिंग हुई है, डूब के कितने लोग मरे। अगर आपके पास डाटा हो और आप उसको प्लॉट करो तो आपको नजर आए कि वो डाटा ऐसे जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आइसक्रीम की वजह से इन लोगों की ड्राउनिंग हुई है। दोनों में कोरिलेशन है, एक ही तरीके से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन वो कॉजेशन नहीं है। आइसक्रीम ने किसी भी तरीके से कॉज नहीं किया। एक और इंटरेस्टिंग ग्राफ है, देखिएगा आप अपनी स्लाइड्स में, कि पायरेट्स जो हैं, जो बहरी डाकू होते हैं, वो जिस रेट से डिक्लाइन हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग उसी रेट से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, यानी हमारे पास ग्राफ है जिसमें पायरेट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्लाइन कर रहे हैं। 1800 से ऑनवर्ड आज तक हमने देखा पायरेट्स जो है वो ऐसे डिक्लाइन कर रहे हैं। और इसी में हमने ग्राफ दूसरा देखा कि इसी इरा में 1800 से 2025 तक जो ग्लोबल वार्मिंग है वो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब है कि जितने कम पायरेट्स अटैक हो रहे हैं उतनी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, दोनों में रिलेशनशिप है, लेकिन पायरेट्स के अटैक कम करने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पे कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, दोनों में कोरिलेशन है लेकिन कॉजेशन नहीं है। इसलिए दो वेरिएबल्स अगर आपको नजर आ रहे हैं कि वो एक जैसा बिहेव कर रहे हैं तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि उसमें कॉजेशन हो। और ये स्टेटमेंट हमेशा आपको याद रखनी चाहिए जब भी आप कोई दो सिमिलर चीजें देखें। ठीक,
कि मैं एग्जाम में जो है वो वाइट सॉक्स पहन के गया था, उस एग्जाम में मेरे बड़े अच्छे नंबर आए। ठीक, ये वाला पेन में लेके गया था, बड़े अच्छे नंबर मेरे आए थे। ठीक, वो को रिलेशन है, ठीक है, वो कॉजेशन नहीं है। को रिलेशन को कॉजेशन करने के लिए, साबित करने के लिए किस चीज का होना जरूरी है? यानी फॉर इंस्टेंस आइसक्रीम और ड्राउनिंग, अगर हम कहें कि ये को रिलेशन नहीं है, ये कॉजेशन है, ठीक है। हमारी अक्सर कंस्पिरेसी थीरीज जो होती हैं वो को रिलेशन होती हैं, ठीक है। तो जनरली वैसे को रिलेशन को कॉजेशन करने के लिए या होने के लिए किस चीज का होना जरूरी है? हमारे पास कैसा एविडेंस होना चाहिए? हमारे पास थ्योरी होनी चाहिए और लिटरेचर में उसकी सपोर्ट होनी चाहिए। लेकिन कोरिलेशन को कॉजेशन साबित करने के लिए एक हमारे पास थ्योरी होनी चाहिए, हमारे पास कोई ना कोई ऐसी थ्योरी होनी चाहिए। फॉर इंस्टेंस फर्ज करें कि हमारे पास एक थ्योरी है जो ये बताती है कि आइसक्रीम कंज्यूम करने से लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि वो जो आइसक्रीम गर्मियों में लोगों ने खाई थी, वो दरिया के नजदीक, समुद्र के नजदीक, बीच पे, तो वो बंदा जो है वो अपनी कॉन्शियसनेस जो है वो खो देता है और उसके बाद बंदा ड्राउन हो सकता है, ठीक। तो हमारे पास थ्योरी है और हमारे पास लिटरेचर में, यानी अब उसको ऑलरेडी काफी लिटरेचर में वो डिस्कशन हुई हुई है, तो आप उसका एविडेंस वहां से ला रहे हो, उसको रिलेट कर रहे हो। अगर ये नहीं है, हमारे पास थ्योरी नहीं है, हमारे पास लिटरेचर में उसका एविडेंस नहीं है, तो वो कोरिलेशन है, वो कॉजेशन नहीं है, ठीक है। या फिर कि आपके पास कोई बहुत अच्छा कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि आप कह सकते हैं कि सब लोगों ने ये मिस कर दिया कि आइसक्रीम किस तरह ड्राउनिंग की तरफ लेके जाती है, मैं इस पर रिसर्च करता हूँ और बताता हूँ कि ये कोरिलेशन नहीं है, ये कॉजेशन है, तो फिर वो इलादा डिबेट है। यानी थ्योरी जिस वक्त आप कहोगे, वो हाइपोथेसिस आप कहोगे, तो फिर उस हाइपोथेसिस पे जिस वक्त लोग काम करेंगे और मुख्तलिफ काम होंगे, तो वो कितनी वैलिड है या नहीं है, वो लिटरेचर में उसकी डिस्कशन आ जाएगी, ठीक। तो वहां से लिटरेचर से हमें सपोर्ट मिल जाएगी कि इसके में कोई कनेक्शन है, कोई मैकेनिज्म बीच में एग्जिस्ट करता है या नहीं। और फाइनली हमें पता होना चाहिए वैलिडिटी का, ठीक। तो ये तीन टर्मिनोलॉजीज हैं ज्यादा, लेकिन फिलहाल इसको रिड्यूस करते हैं तीन टर्मिनोलॉजीज तक। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च समझने से पहले हमें ये तीन कंसेप्ट समझने हैं, कॉजेशन क्या है, कोरिलेशन क्या है और वैलिडिटी क्या है, ठीक है। वैलिडिटी की एक डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में की थी कि वैलिडिटी हम इस चीज को कहते हैं कि जो चीज हम मेजर कर रहे हैं वो ट्रू है। लास्ट सर्वे लेक्चर में हमने कहा था कि अगर आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं लोगों का, तो आपके पास थर्मामीटर होना चाहिए, और अगर आप थर्मामीटर से कर रहे हैं टेम्परेचर मेजर, तो वो आपकी वैलिडिटी जो है वो ठीक है, आपका रीडिंग्स जो है वो वैलिड है, ठीक। इसके लिए दो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी ये है कि आपने जो चीज मेजर की है वही है, ठीक है। आपने टेम्परेचर मेजर किया है, आपने पॉलिटिकल अवेयरनेस मेजर की है, आपने कुछ और पॉलिटिकल फिनोमिना मेजर की है अपनी पॉपुलेशन से, आपका क्वेश्चनर, आपका इंस्ट्रूमेंट, आपकी डिवाइस बिल्कुल ठीक है, जो चीज आप कह रहे हो आपने वही मेजर की है, ठीक है। एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब ये है कि जो चीज आपने मेजर की है वो अब जनरलाइजेबल है, आप उसको एक्सटर्नल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फॉर इंस्टेंस आपने एक सैंपल लिया था ना,
और सैंपल में आपने उस सैंपल में आपने मेजर किया था कि क्या मेरा सैंपल में जो यूथ है वो पॉलिटिकली एक्टिव है या नहीं। आपको नजर आया था कि सैंपल में यूथ पॉलिटिकल एक्टिव है पॉलिटिकली। आपने उस सैंपल को जनरलाइज करना था पूरी पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि वो जो आपने अपने सैंपल में पॉलिटिकल एक्टिविज्म देखा था वो पूरी पॉपुलेशन में भी फिर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आपकी स्टडी इंटरनली जो है वो वैलिड है, उसकी वैलिडिटी है, आपने जो मेजर किया है बिल्कुल ठीक किया है, लेकिन एक्सटर्नली वो उस तरह से वैलिड नहीं है, यानी वो जनरलाइज नहीं हो रही। ये हम इस वक्त ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन थोड़ी सी डिटेल में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसा क्यों है या इसका क्या मतलब है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के साथ डिज़ाइन के साथ एक लिमिटेशन ये है कि ये इंटरनली बहुत स्ट्रांग होती है, एक्सटर्नली बहुत वीक होती है। ये भी हम अभी हम जो है वो एक क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन देखते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं और फिर उससे हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे कि इंटरनली उसके स्ट्रांग होने का और एक्सटर्नली उसके वीक होने का क्या मतलब है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है उसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक है। एक उसकी टाइप है क्लासिकल एक्सपेरिमेंट, एक उसकी टाइप है फील्ड एक्सपेरिमेंट और एक उसकी है नेचुरल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। 3 से ज्यादा टाइप्स हैं, 10-15 कई स्कॉलर जो है वो कहते हैं इसकी टाइप्स हैं, लेकिन आप सिर्फ ये क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको बाकी सारी जो है वो टाइप्स भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्योंकि जो इसके पीछे रैशनल है क्लासिकल एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के पीछे वो ही सब में अप्लाई होता है, लेकिन मुख्तलिफ सेटिंग्स में अप्लाई होता है।